डायरेक्ट सेलिंग का एक हार्ड ट्रूथ जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छे लोग आपकी टीम में चाहते हैं तो आपको उसके लिए सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, बट आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। क्या ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है या आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं? उसके पीछे का जो रीजन है वो किस्मत या फिर फील्ड में रिजल्ट नहीं है, ये नहीं। इसका रीजन है कि सही माइंडसेट नहीं है। हमें अपने माइंडसेट को बदलना बहुत जरूरी है अगर हम अच्छे लोगों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारी टीम में आए जिससे हमारा बिजनेस नई ऊंचाइयों पे जाए, तो आप अपने आप को माइंडसेट के थ्रू चेंज करना होगा। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और उस बदले हुए माइंडसेट से किस तरह अबंडेंस में आप अपने साथ नए प्रोस्पेक्ट और नए लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं और उसको किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो में मैं आपको एक्शनेबल प्लान दूंगी। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे आप अच्छे प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहला जो पार्ट वो है स्कैरसिटी माइंडसेट। हमें स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जब भी हम प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक डर बना हुआ होता है। बहुत लोग डरते हैं कि क्या ये मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं, क्या मैं सही ढंग से प्लान दिखा सकूंगा कि नहीं, मेरे साथ तो लोग जुड़ते ही नहीं है। देखो दूसरे के साथ कितने सारे लोग जुड़ते हैं, मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं है। और ये बात हम अपने अंदर बार बार अपने आप को बोलते रहते हैं। भले हम ऊपर बाहर से बहुत अच्छी तरह मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा जो माइंड है वो कुछ और ही चैटर कर रहा है। उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी जो एनर्जी है, वो अबंडेंस की जगह पे स्कैरसिटी में रहती है। हमें डर लगा रहता है कि क्या मेरे साथ अच्छे लोग आएंगे कि नहीं। और जब आप लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो आप हमेशा लो फ्रीक्वेंसी के प्रोस्पेक्ट को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अपने माइंड को स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाना पड़ेगा। आपको अपने आप को कहना शुरू करना पड़ेगा कि मैं जो भी चाहता हूँ वो ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका है, ऑलरेडी मैं उसी प्रोसेस में हूँ और मैं जो भी सोचता हूँ वो जरूर होता है। जब आप अपने आप के साथ पॉजिटिव बात करेंगे, जब आप खुद एक सही माइंडसेट के साथ एक्शन लेंगे, तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड एक ऐसे लोगों के साथ आपको एसोसिएट करेगा जो आप ही की तरह का माइंडसेट रखते हैं। इतना समझ लीजिएगा कि जो आपके अंदर है, जो आप है, आप वैसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट चाहिए और उसे अबंडेंस की तरह आपको अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपने स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत जरूरी है और सोचना जरूरी है कि मेरे पास अबंडेंस है, बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट है और बस वो मुझे मिलने ही वाले हैं। हर दिन अपने गोल को सोचिए कि किस तरह का आपको नेटवर्क चाहिए, किस तरह के प्रोस्पेक्ट चाहिए, किस तरह के क्वालिटी के लोग आपको अपने नेटवर्क में चाहिए और आप उसे रोज कम से कम 5 मिनट विजुअलाइज करिए। देखिए किस तरह मैजिक होना शुरू होता है। एक टाइम था जब हम अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बनाना चाहते थे और हम रोज 5 मिनट विजुअलाइज करते थे। सो किसी ने हमें सामने से कांटेक्ट किया आउट ऑफ इंडिया से कि वी वांट टू जॉइन विथ यू और बहुत बड़ी टीम हम उसके थ्रू बना सके। तो आपकी विजुअलाइजेशन में बहुत सॉलिड पावर है। एवरी डे 5 मिनट विजुअलाइज करिए कि आप किस तरह का नेटवर्क और किस तरह के लोगों को अपनी टीम में लाना चाहते हैं। सेकेंड है अट्रैक्टिंग रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स। ये तब होता है जब हम क्लियर नहीं होते कि किस तरह के लोग हमें अपनी टीम में चाहिए। और जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 99% लोग अपनी ज्यादातर एनर्जी उस जगह पे दे देते हैं जहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते ही नहीं है। हम बस कोई भी प्रोस्पेक्ट मिलता है उसके साथ काम करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बिना
कि क्या उनके अंदर एक नेटवर्कर बनने की क्वालिटी है कि नहीं। देखिए, उसे नहीं आता है वो सीख सकता है, बट अगर उसके पास सपने ही नहीं है, उसके अंदर वो आग नहीं है, अगर वो खुद पॉजिटिव नहीं रहता है, तो वो कैसे एक बिजनेस को बिल्ड कर पाएगा। तो कुछ कैरेक्टरिस्ट उनके अंदर होने बहुत जरूरी है जो आप अपने नेटवर्क में चाहते हैं। तो आप डिसाइड कर लीजिए, लिस्ट बनाइए कि आप अपनी टीम में जो लोगों को लाना चाहते हैं उनमें कौन कौन सी चीजें होनी बहुत जरूरी है। हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि जो भी मिला बस उसको हम चाहते हैं, बस उसको हम अपने साथ ले आए, बस कुछ भी करके ये बंदा मेरे साथ आ जाए। बट इसके बदले उल्टा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम चेक करें कि क्या सामने वाला पर्सन उस लायक है कि जिसको मैं अपना टाइम दूं, क्या वो सच में मेरे नेटवर्क में एक बड़ा ग्रोथ लेके आएगा। सो चेक करिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, चेक करिए कि क्या वो एक ड्रीमर है, क्या वो सीखने के लिए तैयार है, क्या वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार है, क्या वो मोटिवेटेड रहता है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग है, क्या वो अपनी जिंदगी को एक डिफरेंट तरीके से देख रहा है। अगर आपको लगता है ये सब कैरेक्टरिस्ट उन लोगों के अंदर, तो उन्हीं के साथ आप काम करिए। एक लिस्ट बना दीजिए कि आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। सो जब भी प्रोस्पेक्ट के साथ सीरियस वर्क करना शुरू करो तो पहले थोड़ा सा ये देख लो कि क्या उनमें ये सब जो जो आपने लिस्ट में लिखा है वो बातें हैं, तभी आप उनके साथ काम करिए तो आपकी मेहनत बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देगी। थर्ड पार्ट है फीलिंग स्टक, स्टैग्नेंट फील करना कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर कुछ हो नहीं रहा है। मैं पोस्ट भी डालता हूँ तो उसमें लाइक नहीं आती है, एंगेजमेंट नहीं है, कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है, मैं मीटिंग कर रहा हूँ पर मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, जैसे कि कहीं एक जगह पे मैं रुक चुका हूँ। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है? अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप हायर फ्रीक्वेंसी में काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत लो एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होती है तो आप हाई फ्रीक्वेंसी के प्रोस्पेक्ट को या लोगों को अपनी तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ काम करें। आप जब भी मीटिंग करें तो आप 100% एनर्जी दे उसके अंदर, चाहे 2 लोग क्यों ना हो आपकी मीटिंग में, आप किसी एक के साथ क्यों ना मीटिंग करते हो, बट आप अपना 100% दे। जब आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो तभी वो पोस्ट भी हाई एनर्जी की पोस्ट हो, जिसके थ्रू आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी दिखाई दे। हमें लगता है कि सोशल मीडिया में कैसे समझता है, बट आपकी पोस्ट से सामने वाला पर्सन समझता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो और कैसी फ्रीक्वेंसी में और किस तरह के आप खुद पर्सन हो। तो आप जैसे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको खुद को उस तरह के पोस्ट, उस तरह की कंटेंट डालनी होगी अपनी सोशल मीडिया में। मीटिंग में भी आपकी एनर्जी उसी तरह होनी चाहिए, स्माइल के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और फुल ऑफ एक्साइटमेंट में। जब आप अपना 100% देते हैं तो आप उसी तरह के लोगों को अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी अबंडेंस एनर्जी के साथ। सो बहुत जरूरी है अच्छे प्रोस्पेक्ट को लाने के लिए और ग्रोथ के लिए, स्टैग्नेंट जो हो गए उससे बाहर निकलने के लिए अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना, अबंडेंस फील करना, ग्रेटफुल फील करना। जब आप ये पॉजिटिव एनर्जीज फील करते हो, उसी तरह के ग्रोथ को अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ फोकस। अपने आप को हर जगह स्प्रेड कर देना, सबको देख के चीजें करना कि अगर ये इंस्टाग्राम कर रहा है तो आपने भी शुरू कर दिया, उसने यूट्यूब किया तो आपने यूट्यूब भी शुरू कर दिया, किसी ने लिंक्डइन किया तो आपने वो भी शुरू कर दिया, किसी ने फेसबुक किया तो आपने वो भी शुरू किया, उसके साथ साथ आपने 5-6 अलग अलग सिटीज को भी ओपन कर दिया। आप हर एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो सभी लोग कर रहे हैं। जब अगर आप ये करते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी तरह अलग अलग जगह पे फैल जाती है, वो एक फोकस्ड एनर्जी नहीं रहती और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कोई भी चीज में अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। आप पूरी फोकस के साथ वहां पे अपना 100% नहीं दे सकते, जिसकी वजह से आप 100% रिजल्ट भी नहीं पा सकते हैं। उस
उससे बेटर है कि आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि कौन सी 3 चीजें ऐसी है जिसमें मैं मास्टर हूँ और इसके ऊपर मैं काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लाइक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप डिसाइड कर लीजिए कोई भी एक प्लेटफॉर्म को और आप उसके ऊपर पूरा फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आपके ज्यादा फ्रेंड्स और ज्यादा कनेक्शन फेसबुक पे है तो आप पूरी तरह फेसबुक में अपनी एनर्जी लगाइए। फेसबुक, अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम में या फिर लिंक्डइन पे आपके ज्यादा लोग हैं तो आप वहां पे अपनी एनर्जी लगाइए। क्लियर हो जाइए कि आपको कौन से 1 या 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है। उसी तरह डिसाइड करिए कौन सी 1 या 2 टेरिटरीज में आप काम करना चाहते हैं और सबसे पहले वहां फोकस करके वहां पे अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू करिए। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगी कि आप रहते हैं मुंबई में और आपने जुड़ते ही, अभी तो आप सीख रहे हो, नया है, और अगर आपने बहुत दूर दूर जगहों पे अपना नेटवर्क डाल दिया, बहुत लोगों का मुझे फोन आता है, मेरे पड़ोस में है ना कोई लंदन रहता है तो क्या मैं लंदन ज्वाइन कर लूं? अरे भाई, पहले तुम अपने खुद के आसपास के लोगों के साथ तो काम करो, वहां से अपनी स्किल को बेटर बनाओ, और जब आपको लगता है कि आप तैयार हो तब आप कोई और एक टेरिटरी में जाओ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिसाइड करो आप कहां फोकस करना चाहते हो और उसी एरिया के अंदर आप अपने फोकस के साथ आगे के 3 से 6 महीने तक काम करिए, जिससे आप वहां से रिजल्ट निकाल पाए। और अगर आपको कहीं रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है तो आप उसको इम्प्रूव करके इसे और बेटर वे से ले जाए। बट अगर आप 10 चीजों में फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली आपको कहीं से भी कोई भी बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फोकस होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजी बनानी बहुत जरूरी है कि मैं कहां पे अपना फोकस और अपनी एनर्जी को डालना चाहता हूं। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है नो कंसिस्टेंसी। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो सबसे बड़ी जो जरूरत की चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप अच्छी चीजों को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी से एफर्ट करते रहना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा। जब आप रोज, भले आप अपना 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, एक प्रोस्पेक्ट से बात करो, आप डिसाइड करो, जो भी आपने डिसीजन लिया है वो अगर आप लगातार करते रहते हो ना, तभी आप एक एनर्जी फ्लो करते हो, जिससे आप एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से लोगों को अपने बिजनेस में लेके आ सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब कोई बड़ी मीटिंग में जाते हैं, बड़े इवेंट में जाते हैं, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, कुछ दिन के लिए काम करते हैं और उसके बाद वापस वो आराम करने लगते हैं। फिर वापस कुछ दिन काम करते हैं, फिर 4-5 लोगों ने मना कर दिया तो उनको सही रिजल्ट नहीं मिला तो वो कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं इस इंडस्ट्री में, मुझे करीबन 27 साल हो गए और 27 ईयर्स में मैं कहना चाहूंगी कि एवरी डे कुछ ना कुछ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं लगातार कोई ना कोई एक्शन जरूर लेती हूँ, तब जाके ये बिजनेस में इतनी ग्रोथ आती है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को, डिसाइड आप कर लो कि आप एवरी डे 10 पीपल से बात करना चाहते हैं, 5 पीपल से बात करना चाहते हैं। एक बेस्ट अगर नंबर देखो तो 10 लोगों का नंबर परफेक्ट रहता है कि अगर आप रोज 10 लोगों से बिजनेस या प्रोडक्ट की बात करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका नेटवर्क बहुत अच्छा आता जाएगा। बट कंसिस्टेंसी के साथ ये एक्शन लगातार करते रहना जरूरी है, चाहे रिजल्ट मिले या ना मिले। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने मे बी 50 लोगों से बात की और आपको रिजल्ट नहीं मिला, बट आगे के पांचों लोग आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। वी नेवर नो। सो आपको कंसिस्टेंसी से अपने एक्शन पे लगे रहना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सही माइंडसेट प्लस फोकस्ड एक्शन प्लस कंसिस्टेंसी। और ये तीनों चीजें अगर आप सही माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ और कंसिस्टेंसी एक्शन के साथ आप करते रहते हैं तो आप जो भी आप ड्रीम सोचे ना वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंडसेट सही होना चाहिए, प्लस फोकस्ड एक्शन होने चाहिए, और प्लस ये कंसिस्टेंसी के साथ एक सही माइंडसेट के साथ करते रहना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते रहना बहुत जरूरी है, जो आपके बिजनेस में ग्रेट रिजल्ट देते हैं। सो टेक एक्शन नाउ। अभी आज एक्शन लीजिए
कैसे एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को आपको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, फोकस्ड होके काम करना बहुत जरूरी है। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड वर्क करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, यूनिवर्स आपको हर तरह से सपोर्ट करता है। बट यूनिवर्स कहता है कि आपको शो अप तो रोज करना पड़ेगा, लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली है, इस वीडियो को अपनी पूरी टीम तक भेजें, सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, लाइक करिए, जिससे हम इस तरह के ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लिए लेके आए और हमारे एक्सपीरियंस को हम आपके साथ भी शेयर कर सके। थैंक यू।